महामहोत्सव की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याहुयवंशवारिदविदुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः।
अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमज्जगद्गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्यों की जय। अनंत कोटि वैष्णवन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। महासंप्रोक्षण महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। भगवान कौशल्यानंद वर्धन जानकी जान धनुष पाणी भगवान कौशलेंद्र की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग यथामति यथागति श्रवण लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से हम सभी लोग संकीर्तन कर लें। कथा की यही परंपरा है। जैसे यात्रा में टिकट लेकर के यात्रा की जाती है तो यात्रा वैधानिक होती है। भगवान की इस कथा यात्रा में राम नाम का टिकट लेकर हम लोग यात्रा में चलें तो यात्रा आनंदमयी होगी। आइए श्रद्धा भाव से भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें। पश्चात आज के सत्र में भगवान की पावन चर्चा श्रवण करेंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम सीताराम सीताराम
सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय परमाध्यक्ष अनंत करुणा करुणालय सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री रघुनंदन, जिनकी वांगमयी मूर्ति शब्दमयी मूर्ति आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से 9 दिनों तक हम सभी लोग भगवान की मंगलमयी चर्चा पावन चर्चा श्रवण करेंगे। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। अन्य श्रोताओं को तो बुलाना पड़ता है, आओ बैठो आसन ग्रहण करो, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज कहीं भी रघुनाथ जी की कथा हो, हनुमान जी बड़े ही विनम्र भाव से कथा श्रवण के लिए पधारते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। और कथा सुनकर भाव विभोर होते। ये भगवान की कथा हमें भाव के सागर में डुबोती है। हम भाव के सागर में डूबे, इसका स्वरूप क्या है, इसकी पहचान क्या है? कहते हमारा हृदय द्रवीभूत हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, आंखों से अश्रुपात हो, बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, चित्र दवीभूत हो, आंखों से अश्रुपात हो। और श्री हनुमान जी महाराज जब कथा सुनने बैठते हैं तो वाष्प बारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता, परम श्रद्धेय वैकुंठवासी अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु योगीराज स्वामी जी महाराज, जिनकी मंगलमयी छत्र छाया और जिनके मंगलमय आशीर्वाद से यह सब कुछ दिव्य रूप से संचालित हो रहा है, जिन्होंने केवल नेपाल राष्ट्र में ही नहीं अपितु भूटान इत्यादि अनेक देशों में वैष्णव धर्म का खूब प्रचार किया। और प्रचार तंत्र के माध्यम से प्रचार नहीं किया, अपितु अपनी साधुता, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या के प्रभाव से उन्होंने सबको वैष्णव धर्म से जोड़ा। ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी महाराज जो वैकुंठ से हम सब पर अनुग्रह कर रहे हैं, वहां से ही उनका मंगलमय संदेश और आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त हुए। इस पवित्र पीठ के पीठाधीश्वर
अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज, जिनके संरक्षण में यह संस्था विभिन्न प्रकार के धार्मिक प्रकल्पों का विस्तार कर रही है, इस संपूर्ण कार्यक्रम के महाप्रतिष्ठा महासंप्रोक्षण कार्यक्रम के समिति के अध्यक्ष स्वामी श्री गोविंदाचार्य जी महाराज, जिनका पावन सानिध्य हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है, और इस पीठ के उत्तराधिकारी स्वामी श्री भागवताचार्य जी महाराज, जिनका परिश्रम आप सभी लोग देख रहे हैं, बड़े ही उत्साह के साथ और सभी आचार्यों को बुलाकर इतने बड़े महामहोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री रघुनाथ जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पूर्वाचार्यों के अनुग्रह से, श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की कृपा से, श्री योगराज स्वामी जी महाराज की कृपा से इस पवित्र महामहोत्सव में इस दास को श्री राम कथा सुनाने का कैंकर्य प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए भी महत् सौभाग्य है। इस पवित्र उत्सव में भगवान की गुण गाथा गा करके हम भी अपनी वाणी को पवित्र कर लें। वस्तुतः भगवान की कथा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। हजार मुख से शेष जी महाराज भी वर्णन करें, फिर भी भगवान के चरित्र का संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी हम लोग जो कुछ वर्णन करते हैं, सुनते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी वाणी को, अपने अंतःकरण को हम पवित्र कर लें। निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा का आश्रय लिया। भगवान की कथा हमारे अंतःकरण को पवित्र करती है। जब तक अंतःकरण पवित्र न हो तब तक निष्कृति नहीं हो सकती। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। मनः शुद्धि विहीनानां, जिनके मन की शुद्धि नहीं हुई, उनकी निष्कृति कैसे हो? तो फिर श्री वेदव्यास जी महाराज ही उत्तर देते हैं। श्री रामायण के महात्म्य में स्वयं ये प्रश्न उपस्थित करते हैं कि मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्, और भागवत के महात्म्य में स्वयं उत्तर देते हैं, एतस्मात् अपरं किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को शुद्ध करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। कितनी स्पष्ट बात है। एतस्मात् अपरम किंचित। अगर कोई कहे कि भगवान की कथा से बड़ा कोई साधन नहीं है, तो वेदव्यास जी स्पष्ट करते हैं कि अपरम, बड़े की तो बात ही नहीं। एतस्मात् अपरम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं। करोगे क्या? कहां जाओगे? इसलिए महापुरुष जन सदा भगवान का गुणानुवाद करते हैं, भगवान के चरित्र को सुनते हैं और अपने चित्त का शोधन करते हैं। हम सभी श्री वैष्णव लोग ऐसी पवित्र परंपरा में अनुस्यूत हैं, जिस पवित्र परंपरा की इतनी बड़ी महत्ता है। हमारे आचार्य कहते हैं, धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। धन्य है ये संप्रदाय, जिस संप्रदाय से संबद्ध हो गए, अगर हम जुड़ गए तो अब हमारे जीवन में मंगल ही होगा। और
इसी संप्रदाय से भगवान की इस पवित्र परंपरा से अगर हम जुड़े तो हमारी मृत्यु भी मंगलमय है। यह हमारी अंतिम मृत्यु होगी, क्योंकि हमारे यहां तो सिद्धांत है कि संत्यज सकलम उपायाचरणम ब्रज रामानुज चरणौ शरणम भजयति राजम भजयति राजम भजयति राजम भवभीर। आचार्य रामानुज स्वामी का जो संबंध है वह संबंध ही हमारे मोक्ष के लिए, परम पद के लिए परम पर्याप्त है। ऐसे महापुरुषों की पावन सन्निधि में, आचार्यों की सन्निधि में रामायण जी की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। प्रारंभ में श्री अनंत श्री विभूषित स्वामी भागवताचार्य जी महाराज ने बड़ा सुंदर भजन गाया, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। बस इसी की